Hello students, welcome back. This is Sarwan sir. So today I am going to start the quick revision of chapter 3 या कॉन्सेप्ट मैप ऑफ चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पूरे चैप्टर को हम लोग एक बार में ही आज समझेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सबको एक साथ समझेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पूरे चैप्टर को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में स्टेप वाइज। तो सबसे पहले हम लोग द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे, फिर द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे। उसके बाद इवेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को स्टेप वाइज पढ़ा था, जिसमें पहला टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस के बारे में पढ़े थे। फिर था मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें 4 स्टेप या 4 फेजेज के बारे में, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेज के बारे में पढ़े थे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस था। फिर हमने इम्प्लांटेशन के बारे में जाना। उसके बाद हमने प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्लीवेज, मॉरुला स्टेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला और ऑर्गेनोजेनेसिस, और लास्ट में हमने पार्ट्रीशन एंड लैक्टेशन के बारे में पढ़ा था। तो ये पूरा जो है क्विक रिवीजन करके एक पेज पे मैंने बनाया है, और शुरू के टॉपिक को हम फिगर वाइज स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों देखो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में बांटा था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस, स्क्रोटम, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़े थे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। एसेसरी डक्ट में रेड टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया और स्पर्म डक्ट के बारे में पढ़े। और एसेसरी ग्लैंड्स में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेस्किल, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोरिथरल ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पेनिस के बारे में पढ़ा। और ये फिगर है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइड व्यू से, जिसमें हम पूरे पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट्स को लेबलिंग किए थे और इसको हमने समझा था। और ये फिगर है डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल। ये टेस्टिस का एक पार्ट है जिसको हमने ओपन करके दिखाया था, जिसमें वासा डिफरेंशिया, रेड टेस्टिस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर है, फ्रंटल व्यू है, फ्रंट से देखने पर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसमें सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, लीडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हमने देखा था। इसके बाद हम लोग द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। लेट्स सी। ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज के बारे में पढ़े थे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड 2 थी। एसेसरी डक्ट में ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, फिर यूटेरस और वम्ब, और फिर सर्विक्स। यूटेरस के 3 पार्ट थे, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। और एसेसरी ग्लैंड्स में मैमरी ग्लैंड्स और ब्रेस्ट के बारे में पढ़े थे। और फिर एक्सटर्नल जेनेटेलिया और वल्बा में मन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, हाइमेन और फिर फाइनली वेजाइना। ये सारे पार्ट्स को हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था। और ये स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम साइड व्यू। साइड व्यू से हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट बताया था, समझाया था, जिसमें आप देखिए सारे पार्ट्स की लेबलिंग की हुई है। और ये फिगर है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेराइन फंडस है, और भी सारे पार्ट्स इसमें, सर्विक्स है, ये यूटेरस की वॉल है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इनर वॉल है, मायोमेट्रियम मिडिल और पेरीमेट्रियम आउटर वॉल होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये फिगर है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड के बारे में आपने समझा था, जिसमें ये एरियोला, निपल्स, लैक्टिफेरस डक्ट, एम्पूला, मैमरी डक्ट, मैमरी एल्वियोलस, मैमरी लोब,
फैट्स, रिब्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, पेक्टोरलिस, मेजर मसल्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है मैमरी ग्लैंड्स का। मैमरी ग्लैंड्स आर हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेंट फीडिंग। इसके बाद हमने देखा था बच्चों गैमेटोजेनेसिस के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो उसमें मेल गैमेट स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फीमेल गैमेट oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम। स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने वहीं साथ ही साथ देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, हेड, ये सारे पार्ट्स हैं। और इसमें स्पेशली हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होता है। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर। और ये एग का स्ट्रक्चर है, एग या ओवम का, जिसमें 4 पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ओवोलेमा, विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये 4 पार्ट थे, जिसमें जोना पेलुसिडा का फंक्शन भी आपको बताए थे। और इसके साथ ही साथ हमने कुछ हार्मोन्स का रोल देखा था, रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, GnRH कहते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और हेल्पफुल होता है इस प्रोसेस में। स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर डिटेल में देखें तो दिस इज द स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें 4 फेजेज थे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैचुरेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज। और चारों फेजेज के साथ हमने इसको आपको डिटेल में समझाया था और फाइनली हमको यहाँ पे स्पर्म मिल गए थे। ये डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फिगर है, इन लार्ज व्यू बड़ा करके इसको दिखाया गया है, जिसमें स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और फाइनली स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटिड्स, ये पूरा स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा था oogenesis के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट्स, जिसमें मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज थे। और ये यहाँ से oogonia स्टार्ट हुआ, माइटोसिस डिवीजन, और फाइनली हमको 2 पोलर बॉडी मिलती हैं और यहाँ पे एक ओवम मिल जाता है जो हैप्लॉइड नंबर का होता है। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी शोइंग डिफरेंट स्टेजेज। डिफरेंट स्टेजेज को शो करते हुए फिगर है, जिसमें आप देखिए ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स हैं, शोइंग देयर एंट्रम, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स है, सरफेस एपिथेलियम है, और फिर यहाँ पे ओवम बन गया, और ये कार्पस ल्यूटियम का रीजन है। इसके बाद हमने देखा था बच्चों अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मिनार्ज, जो 10 से 12 साल के एज में फीमेल्स में स्टार्ट होता है, और फिर परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो 45 से 50 साल में होता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। और फिर ये उसके कुछ क्वेश्चंस थे, क्या होता है अगर एक फर्टिलाइज ना हो और क्या होता है अगर एक फर्टिलाइज हो। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेज आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। इसके हिसाब से हमने आपको एक डायग्राम भी बताया था, ये डायग्राम है जिसमें डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस इवेंट ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल था, जिसमें मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज और फिर नेक्स्ट साइकिल बिगिन करके, तो जिसमें यूटेराइन इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन्स लेवल्स, ओवेरियन इवेंट्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स में FSH और LH, और फिर यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मेंसेस स्टार्ट डे वाइज, ये पूरा फिगर को आपको डिटेल में बताए थे। 15वें दिन ओवुलेशन होता है, फिर एग रेडी रहता है स्पर्म को रिसीव करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें जिसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। फिर ये फर्टिलाइजेशन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट और जाइगोट का बनना। हैप्लॉइड होते हैं दोनों गैमिट, जाइगोट डिप्लॉइड हो जाता है। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था, सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल और फीमेल में मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, आइदर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। ये उसका स्केमेटिक डायग्राम है जिससे डिसाइड होता है कि बॉयज होगा या गर्ल्स। फिर उसके बाद हमने प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। प्रेगनेंसी में और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने उसके बारे में समझा, और कौन कौन से चेंजेज होते हैं एम्ब्रियो में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको हमने समझा था। यहाँ पे 1 मंथ में क्या होगा,
बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ड्यूरिंग फिफ्थ मंथ, आफ्टर 6 मंथ और बाय द एंड ऑफ 9 मंथ क्या क्या चेंजेज होते हैं इसको हमने देखा। एक टॉपिक यहाँ पे हमने इम्प्लांटेशन देखा था। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और इस इम्प्लांटेशन में डे वाइज इवेंट होते हैं। 7वें दिन इम्प्लांटिंग ब्लास्टोसिस्ट विथ द यूटेराइन वॉल। तो 7 दिन का हमने स्टेप वाइज प्रोसेस समझा है। और फाइनली हमने लास्ट टॉपिक इसमें देखा था पार्ट्रीशन एंड लैक्टेशन, जिसमें जेस्टेशन पीरियड और फिर प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस, जो कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसके बारे में हमने समझा था। तो बच्चों ये रहा कॉन्सेप्ट मैप या क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया है और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।